बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड ले जाने वाली जो वेसल्स होती है, वेसल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं। और वो जो पाइप्स हैं जो ब्लड को ले जाते हैं हार्ट से बाकी की बॉडी के सारे पार्ट्स तक जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम आर्टरीज कह देते हैं। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। तो जो हार्ट होता है, हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो हार्ट बड़ी तेज़ी से उसको पंप करता है, और वो जब तेज़ी से पंप करता है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो थिन वॉल्ड अगर होंगी आर्टरीज तो हो सकता है कि वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाए, हो सकता है कि वो रप्चर हो जाए, हो सकता है उनमें कुछ ना कुछ डैमेज हो जाए। तो इस वजह से क्या है कि आर्टरीज को थिक ही बनाया गया है, आर्टरीज में ही जो है वो थिक वॉल्ड होती है ताकि कि वो हाई प्रेशर को झेल पाए, रेसिस्ट कर पाए। अगला देखिएगा पेज नंबर 5 पर है, ऊपर पहला पॉइंट, द मेन आर्टरी कॉल्ड एओर्टा इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू अ वॉल्व V3। तो जो हार्ट का आपका डायग्राम है, हार्ट के डायग्राम में आप देखिएगा द मेन आर्टरी, जो एओर्टा है, जो मेन आर्टरी है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है थ्रू अ वॉल्व V3। द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। जो मेन आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़कर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के सारे पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मेन आर्टरी। मेन आर्टरी का दूसरा नाम होता है एओर्टा। उसके बाद देखिए अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू अनदर वॉल्व V4। जो दूसरी आर्टरी होती है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है। तो पहली जो मेन आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है, और जो दूसरी वाली जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करती है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेकर जाने का काम करती है। ठीक है, तो ये दो तरीके की हमारी आर्टरी हो गई। एक हो गई मेन आर्टरी, मेन आर्टरी क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, कहाँ से, हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या काम करती है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, कहाँ से, वो करेगी हार्ट से लंग्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, हम ये जानते हैं। हाँ, अब वो तो इतना डिटेल में तो मुझे मालूम नहीं है, बस ये दो ही है आर्टरीज जो है वो दो हैं। एओर्टा दो टाइप्स की, ये तो मुझे ध्यान है सब कुछ। चलिए कैपिलरीज देखिएगा, कैपिलरीज का क्या काम होता है। जैसे आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की तो वॉल्स बड़ी थिक होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, और जो वेन्स होती हैं वेन्स काफ़ी थिन वॉल्ड होती हैं। तो आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करने वाला जो बीच का जो जंक्शन वाला जो पाइप होता है उसको हम कैपिलरी बोल देते हैं। तो कैपिलरी भी वेन ही होती है, लेकिन आर्टरी क्या होती है, आर्टरी थिक होती है, और जो वेन्स होती हैं वेन्स जो है वो स्मॉल होती हैं। तो थिक वेसल्स को स्मॉल वेसल्स से यानी कि आर्टरी को वेन से कनेक्ट करने का काम कैपिलरी करती है। देखिएगा पहला पॉइंट ही इसमें कैपिलरीज में दे रखा है, द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स। जो कैपिलरीज हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं और एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं। थिन वॉल्ड होती है और बहुत ज़्यादा नैरो ट्यूब्स होती हैं, पतली ट्यूब्स होती हैं, विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। तो ये क्या करती हैं, ये आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट कर देती हैं कैपिलरीज। सेकंड पॉइंट, दस कैपिलरीज आर इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब जो ये पेज नंबर 5 पर डायग्राम है, ये डायग्राम समझिएगा। ट्रांसलेशन होगी हाँ, प्लांट में जरूरी ट्रांसलेशन होनी है, कम पानी मिले तो भी। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है, लेकिन क्या है कि वो डिपेंड करता है अलग अलग तरीके के प्लांट्स पे। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो रफ एरिया में है, जिनका क्लाइमेट ही ऐसा है कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, वहाँ पर पानी बहुत कम है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ना वो एक वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं,
और उससे होता क्या है कि उससे जो उनका जो आउटर लेयर होती है, प्लांट्स की जो आउटर लेयर होती है, उसको हम एपिडर्मिस बोल देते हैं। तो वो एपिडर्मिस को धीरे धीरे करके ना थिक बना देते हैं प्लांट्स, क्योंकि चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे प्लांट्स हो, सबका जो बेसिक रूल होता है वो बेसिक रूल ये होता है कि भाई हम कुछ भी करेंगे लेकिन पहले सर्वाइव करेंगे। तो सर्वाइवल का फर्स्ट रूल होता है। तो सर्वाइवल का फर्स्ट रूल ये होता है कि जो भी कंडीशंस हमें अवेलेबल हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे फिर वो प्लांट्स हो, हम उन कंडीशंस के साथ में सर्वाइव करना सीखें सबसे पहले। तो प्लांट्स भी सीखते हैं। तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता है एपिडर्मिस में वो थिक लेयर सिक्रीट करने में। लेकिन कई प्लांट्स जैसे कि कैक्टस प्लांट है, तो कैक्टस प्लांट का ये है कि अगर आप उसको पानी दे दो तो बड़ा खुश है, पानी नहीं दे दोगे तो परेशान भी नहीं है, क्योंकि बिना पानी के भी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत बहुत दिनों तक बिना पानी के चल जाता है। कैसे? उसका रीज़न ये है कि उसकी जो आउटर कवरिंग है वो इतनी मोटी है कि उससे क्या होता है कि उससे ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, जिस प्लांट में हम जनरली ज़्यादा पानी देते हैं उसको हमने एक दिन पानी कम दे दिया, हाँ सर उसमें फिर ट्रांसपिरेशन होगी या नहीं होगी? देखिए, पानी जो है पानी का भी पानी का भी एक लेवल होता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप कितना भी ज़्यादा देते जाओ वो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन वो प्लांट जो है वो प्लांट लेता ही उतना पानी है जितनी उसको ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा पानी देना भी ठीक नहीं है और बहुत कम पानी देना भी ठीक नहीं है। तो ये होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा चाहिए, कुछ को कम चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी एपिडर्मिस की लेयर कितनी बड़ी है। जिसकी लेयर ज़्यादा मोटी होगी उसका ट्रांसपिरेशन कम होगा, जिसकी लेयर पतली होगी उसका ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन ट्रांसपिरेशन होता सब प्लांट्स में, चाहे कोई भी हो। अब यहाँ पर देखिए, जब हम कैपिलरीज की बात करेंगे तो इधर तो है बेटा आर्टरी, है ना। आप ये कहेंगे कि ये पतली सी दिखा रखी है, ठीक है, डायग्राम में दिखा रखा है, वैसे थिक वॉल्ड होती है। ये आर्टरी है, आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और इस तरफ है वेन। वेन क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये थिन वॉल्ड होती है, ये थिन वॉल्ड होती है, ये जो है ये बिगर होती है, ये नैरोअर होती है। तो दोनों को ज्वाइन करने का काम करती है कैपिलरी। और कैपिलरी इतनी बड़ी नहीं होती, वो कैपिलरी के अंदर का इंटरनल डायग्राम दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है। अंदर से इस तरीके की पतली पतली लाइनिंग्स होती हैं जो इसके अंदर आपको नजर आती हैं। और इसके अंदर इसके अंदर बॉडी सेल भी होता है। जो कैपिलरी है, तो कैपिलरी भी सेल से बनती है, तो इसके अंदर बॉडी सेल भी होता है। और इसको फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी सेल है तो बॉडी सेल को जीने के लिए, बॉडी सेल को सर्वाइव करने के लिए फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फूड और ऑक्सीजन ले लेगा, कैपिलरी से ले लेगा। अब कैपिलरी के पास फूड और ऑक्सीजन कहाँ से आया? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है ना आर्टरी, तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर, ब्लड के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होगी, वो न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है। जो ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिशन का वो भी ब्लड के थ्रू ही होता है। तो उसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उससे फूड भी एक्सट्रैक्ट कर देंगे, जो सेल्स हैं उसके। ठीक है, तो सेल्स ने फूड और ऑक्सीजन ले लिया किससे? आर्टरी से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी सेल के पास, उसने कैपिलरी को कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर वेन्स में दे दिया किसने? इसने, कैपिलरी ने। तो कैपिलरी जो है, कैपिलरी मेन साइट होती है, मेन वो जगह होती है जहाँ पर ये इंटरचेंज होता है। हमने कहा ना जंक्शन है, तो जंक्शन का मतलब क्या हो गया? जंक्शन का मतलब ये हो गया कि एक बड़ा समुद्र में से एक बड़ा शिप आया, सामान लेकर आया, और उसने क्या करा? उसने हमारे कंट्री में जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे कंट्री की ज़रूरत का सामान तो दूसरे किसी कंट्री से आ गया, और जो दूसरे कंट्री में जाना है वापस जाएगा तो शिप खाली थोड़ी जाएगा,
तो अगर कोई बड़ा सा शिप आ रहा है जो जिसमें बड़े बड़े कंटेनर्स आ रहे हैं, तो उसमें वो वाली चीज़ आएगी जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे पोर्ट पर उतर गई, तो हमारे पोर्ट से वो जो शिप है वो वापस खाली नहीं जाएगा, वो एक्सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट करेगा कौन सी चीज़ जो हमारे कंट्री में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और दूसरे कंट्री में कम प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो काम है, जैसे वो पोर्ट पर होता है, समंदर का जो पोर्ट होता है वहाँ पर होता है, वो काम यहाँ पर कैपिलरी में होता है। हम ये कहते हैं कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है आर्टरी से, ठीक, कैपिलरी के अंदर जाता है, तो फिर जो फूड और ऑक्सीजन निकलना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन निकलना होता है, वो काम कैपिलरी में होता है। और कैपिलरी के अंदर ही फिर जो बॉडी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी को दे देते हैं कि लो भाई लो ये तुम पकड़ो, अब इसको तुम वेन्स को दे दो। तो वेन्स को दे दिया, और वेन्स जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का मतलब ही क्या है कि वो ब्लड क्या हो गया, वो डीऑक्सीजनेट हो गया। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ये कैपिलरी के अंदर होता है। क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 6 पर यही चीज़ लिखी हुई है, द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में ही होता है ये सारा एक्सचेंज। वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। जो पूरी बॉडी में से जो ब्लड को कैरी करके और वापस हार्ट तक लेकर जाती है उनको हम वेन्स बोलते हैं। ये थिन वॉल्ड होती है, इनकी वॉल्स जो है थिन होती है, पतली होती है। अगला देखिए, वेन्स डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। तो वेन्स को ज़रूरत ही नहीं होती कि वो अपनी वॉल्स को थिक बनाएं, वो थिन वॉल से काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो उतना हाई प्रेशर वाला ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है जितना कि हार्ट से निकलने वाला होता है। हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड होता है उसका प्रेशर हाई होता है, तो उसको रेसिस्ट करने के लिए, उसको झेलने के लिए आर्टरीज़ को बहुत अपनी वॉल्स को थिक बनाना पड़ता है। इसलिए आर्टरीज़ की वॉल्स थिक होती है, वेन्स की थिक नहीं होती। हाँ, उसको भी तो पड़ता ही होगा हार्ट नहीं नहीं नहीं, सुनिए, पल्मोनरी वेन नहीं, पल्मोनरी वेन निकलती नहीं है, पल्मोनरी वेन आती है। तो जो हार्ट में लेकर आती है ना, जो वेसल्स ब्लड लेकर आती हैं हार्ट के अंदर, वो तो वेन्स होती हैं, और जो हार्ट में से निकलने वाली होती हैं वो आर्टरी होती है। तो होता क्या है, ये जो पल्मोनरी वेन है जिसको वेना कावा भी बोल देते हैं, तो मेन वेन, सॉरी, तो आप ये देखिएगा कि वेन क्या करेगी, वो बॉडी के अंदर से ब्लड लेकर आएगी हार्ट के अंदर, ठीक। और जो हार्ट में से निकलने वाली जो पाइप्स होते हैं उनको हम आर्टरी बोल देते हैं। तो एक तो हार्ट में से निकल के कहाँ जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के सारे पार्ट्स में, तो वो तेज़ प्रेशर से निकलेगा। ऐसे ही जब बहुत सारा ब्लड वापस वेन्स के थ्रू वापस आ जाता है, हार्ट के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो फिर हार्ट उसको पंप करके लंग्स तक पहुंचाता है, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी का काम क्या होता है, एक तो हार्ट में से निकल के पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, और दूसरा हार्ट में से निकल के लंग्स को वापस देना, ठीक है। तो जब भी हार्ट में से कोई चीज़ निकलेगी तो वो आर्टरी के थ्रू निकलेगी, क्योंकि हार्ट जो है वो बड़ी तेज़ी से पंप करता है ब्लड को, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर में पंप करता है। तो हार्ट में से निकलने वाली इज कॉल्ड आर्टरी, हार्ट में आने वाली इज कॉल्ड वेन, ठीक है। अब आप ये देखें, अगला पॉइंट है थर्ड, द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये भी हार्ट की फिगर में देखा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी लर्न करने वाली बात नहीं है। फिर है द पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से और हार्ट तक लेकर आती है, ठीक है। तो हार्ट में लेकर आ रही है ना, तो हार्ट में आ रहा है, तो उसको हाई प्रेशर की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे आ जाएगा। हार्ट से निकलने वाला दैट इज आर्टरी, जो हार्ट से निकलता है, हार्ट से बाहर की तरफ जो जाएगा आर्टरी के थ्रू जाएगा। उसके बाद देयर इज ऑल्सो मेन वेन कॉल्ड वेना कावा। द वेना कावा इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। और वेना कावा क्या करता है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो बॉडी के सारे पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लाने का काम कौन करती है, मेन वेन वेना कावा। वेना कावा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। The main difference between an artery and a vein is that an artery carries blood from the heart to the body organs, whereas a vein carries blood from the body organs back to the heart. तो हार्ट में जो ब्लड आता है वो हाई प्रेशर पे नहीं आता, तो वो वेन के थ्रू आता है। हार्ट से जो ब्लड जाता है वो हाई प्रेशर पर जाता है, तो वो आर्टरी के थ्रू जाता है।
तो ये मेन डिफरेंस हो गया आर्टरी और वेन के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपका थोड़ा सा बचा हुआ है कुछ क्वेश्चन है। ये आपका हार्ट इज कॉल्ड डबल पंप और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लड प्रेशर, ये थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। एक क्लास लगेगी बस, एक क्लास में फाइनली इसको ख़त्म करा देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, कल का ऑफ रहेगा। आपकी परसों की क्लास में मैं यही कर दूँगा लाइफ प्रोसेस, तो इसको परसों मुझे ख़त्म कराना, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दूसरे वाले बैच में अभी ख़त्म हुआ है ये वाला चैप्टर, तो एसिड बेस वहाँ पर स्टार्ट करवाया है। बता देना यहाँ क्या करवाना है स्टार्ट। कार्बन करवाना है, कार्बन करवा देना, बता देना जो भी कहेंगे करा देना। एग्ज़ाम कब है तुम्हारा? 10th को, 10th को बात है हो जाएगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही करते हैं।